सर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए। कौन बात कर? मैं सर उमर खान। हसीन अंसारी के नाम से आप आ रहे हैं। हसीन अंसारी, अपना लॉगिन दोबारा सही नाम से करें। लॉग ऑफ करके लॉगिन करें। तो उमर, आप की प्रेजेंट बात कर रहा हूँ मैं। आप ज्वाइन किया। जी, आपने देखा होगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की मैंने डेट रखी है। ठीक है, तो वो आप जो है अगले हफ्ते है। तो उमर, आप एक काम कीजिएगा, आपने वो बनाई थी ना लिस्ट स्टूडेंट्स की, प्रोजेक्ट्स की, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स की लिस्ट बनाई थी ना उमर आपने? यस सर। तो वो आप ना उसको अंदर टाइमिंग कर लीजिएगा कि जैसे 15-15 मिनट हर ग्रुप को दे दीजिएगा। तो अगली क्लास में जैसे स्टार्ट आप करना 9:45 से 9 बजे तक पहला ग्रुप होगा, 9 से 9:15 दूसरा ग्रुप होगा, ऐसे। ठीक है, और इस तरह 15-15 मिनट के डिवीजन के साथ सब ग्रुप करना, हर ग्रुप के आगे उसका टाइम लिख देना, और बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी रख देना। अगर देखना, अगर आप 15 मिनट का ब्रेक रख सकते हो, सारे स्टूडेंट आ सकते हैं, सारे ग्रुप मुकम्मल हो जाते हैं 11:30 तक, तो फिर 15 मिनट का ब्रेक रख देना। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर 15 मिनट का ब्रेक नहीं रखना, फिर बगैर ब्रेक ही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। बस वो लिस्ट बना के आप ना फेसबुक ग्रुप पे ही 1-2 दिन में अपलोड कर दीजिएगा, 2 दिन के अंदर, ताकि सबको नाम भी और अपना टाइम वगैरह पता चल जाएगा। अब उसमें स्टूडेंट सारे जितने भी हैं वो सारे शुरू से ही लॉगिन होंगे, वेटिंग एरिया में रहेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कोई ग्रुप रेडी ना हो तो मैं किसी को भी इन कर सकता हूँ वेटिंग एरिया से। तो क्योंकि उस क्लास के बाद फिर इवेल्यूएशन नहीं करूँगा मैं, और रिजल्ट लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसी दिन मैं कोशिश करूँगा रिजल्ट लगा दूँ प्रोजेक्ट का। तो इसलिए सब स्टूडेंट्स को उसमें प्रेजेंट रहना है, और वेटिंग एरिया में रहेंगे सारे। ठीक है, तब तक मैं सबको सब तब तक जो और जिसका इवेल्यूएशन होती जाएगी वो लीव करता जाएगा मीटिंग, उसके लिए ज़रूरत नहीं है मतलब उसको फिर रहने की। लेकिन जिनका इवेल्यूएशन नहीं हुई होगी वो सारे वेटिंग एरिया में रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? कोई बात तो नहीं पूछनी है इसके मुतालिक? सर मुझे एक बात पूछनी है मार्क्स के बारे में। मार्क्स के बारे में? सर जी। यस सर, मैं पूछ रहा था सर, मिड के मार्क्स जो हैं वो 30 के कब से हो गए? हम हमेशा 25-20 के देते आ रहे हैं। 30 के कब से होगा? 30 के हमें पिछले हमारे सेमेस्टर में मार्किंग पॉलिसी के अंदर 30 तक रखा गया है मार्जिन। और ये तो मैंने सेमेस्टर के शुरू में ही लगा दी थी एलएमएस पे, आपने देखा होगा। स्टार्ट पहले जो पहली क्लास हुई थी उस वक्त से मार्किंग पॉलिसी लगी हुई है एलएमएस पे, मिड टर्म पे 30। यस सर, वैसे आज तक मैथ डिपार्टमेंट
हम 30 के देते आ रहे हैं, तो हाँ, लेकिन it was ये a very new thing. हमें कहा गया है कि 20 से 30 रेंज है ना मिड टर्म के मार्क्स, 20 से 30। तो कोई 20 ले रहा होगा, कोई ओ 25 ले रहा होगा, कोई 30 ले रहा होगा, ऐसे होगा। 30 से ऊपर कोई नहीं लेगा क्योंकि 30 लिमिट है उसकी, और 40 से ऊपर फाइनल की कोई नहीं लेगा, 40 फाइनल की लिमिट है। चलिए ये अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर। अच्छा, आज आप लोगों के 2 क्विज है, ठीक है, क्योंकि पिछली मरतबा क्विज नहीं लिया था, तो मैंने आपसे कहा था आज की क्लास में हम 2 क्विज लेंगे, तो आज इंशाल्लाह 2 क्विज कंडक्ट होंगे। और आप क्या कहते हैं, आखिर में लें या अभी ले लें? अभी ले लें सर. अभी ले लें? यस सर, आई थिंक अभी ले लें ताकि आराम से पढ़ लें. ये ना हो कि स्टूडेंट कोई सो रहे हो, मुझे लग रहा है सारे स्टूडेंट तो है नहीं, 12 स्टूडेंट है, निकल जाएगा कोई सर नहीं। एंड में ले लीजिएगा सर, आराम से क्लास के बाद। क्लास के बाद तो नहीं करेंगे, करेंगे तो क्लास में, लेकिन मतलब क्लास के एंड में सर। हाँ एंड में, क्योंकि मैं अभी दो निकल जाएंगे, कोई अगर सो रहा होगा ना उसके 2 क्विज निकल जाएगा। चलो सही है, लास्ट में ही करते हैं। अच्छा, कंडीशनल प्रोसेसिंग जो है वो ये वाला छठा चैप्टर है हमारा। इसको देख लेते हैं। अच्छा, कंडीशनल ब्रांचिंग ये मैंने कर लिया था ना, ये तो हमने हो गया था, ये भी हो गया था, ये तो सारी चीजें हो गई थी, एंड का और कट है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। यहाँ से स्टार्ट करना है। ये लैब में किया है आप लोगों ने कंपेयर इंस्ट्रक्शन? लैब में की? यस सर, ये तो बहुत पहले कर लिया था लैब में. अच्छा, चलो अच्छी बात। कोई भी क्वेश्चनिंग हो, मैं सारी चीजें इसके डिस्कस कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप करिएगा। और सही क्यों यूज करते हैं कंपेयर, हम क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि जाहिर है हमें इसमें कंडीशनल ब्रांचिंग करनी है, यानी ये अपना इफ एल्स बनवाना है। ये फैमिली के अंदर आप एक तो आप इरवाइन का यूज करते हो ना, डॉट इफ, उसके बगैर अगर पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे कि इरवाइन का रेडीमेड फंक्शन यूज किए बगैर आप ये प्रोग्राम लिख के दिखाएं, जैसे उसके अंदर डॉट इफ लगाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि डॉट इफ आपको लिखना नहीं होगा, क्योंकि डॉट इफ आपके लिए अलाउ नहीं होगा, क्योंकि डॉट इफ इरवाइन का रेडीमेड है। अब आपको इफ की कंडीशन हैंडल करनी है तो कैसे करेंगे? इस तरह की आपको कंपेयर करके इफ की कंडीशन अपनी बनानी पड़ेगी, ताकि जो है वो मतलब आपका वो काम हो सके। तो इरवाइन के बगैर अगर चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, इरवाइन की लाइब्रेरी के बगैर, ठीक है। तो असल में कंपेयर करता क्या है, कंपेयर इसका सेंटेक्स तो ये लिखा हुआ है कंपेयर का, कि कंपेयर करेंगे, डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा, फिर उसके बाद सोर्स ऑपरेंड होगा। और ये करता क्या है, कंपेयर नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्ट्रैक्शन करता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्ट्रैक्शन ऑफ सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, ठीक है। यानी कि सोर्स को डेस्टिनेशन से सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट उस डेस्टिनेशन में नहीं रखेगा, इसलिए लिखा हुआ है डेस्टिनेशन ऑपरेंड इज नॉट चेंज्ड, ठीक है। यानी कि सब्ट्रैक्शन तो होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो जवाब आएगा उसको डेस्टिनेशन में नहीं रखेगा, लेकिन उस जवाब की बिहाफ पे फ्लैग चेंज होंगे, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो भी डेस्टिनेशन में वैल्यू होगी वो वही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इस वजह से वो जाहिर है वो चीज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव होगी, वो बहुत खराब नहीं होगी। तो इसकी अब यहाँ पर देखने से लिखा हुआ है मूव, जो एग्जाम्पल नीचे दिखाई गई है, मूव एल कोमा 5,
एल में आपने 5 मूव करवा दिया और कंपेयर किया एल को 5 से। एल में आपको पता है 5 है, ठीक है, एल में 5 है, तो 5 में से 5 माइनस होगा, डेस्टिनेशन में से सोर्स माइनस होगा। कंपेयर क्या करेगा, माइनस कर देता है, बैकग्राउंड में सब्ट्रैक्शन होती है। तो 5 में से 5 माइनस होगा, जब 5 में से 5 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। लेकिन 0 को एल में रखेगा नहीं, सब्ट्रैक्शन करने के बाद रखेगा नहीं, एल में वही 5 ही रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी बैकग्राउंड में, और आंसर 0 0 जो आएगा उस 0 की बिहाफ पे फ्लैग चेंज होंगे। अब जाहिर है 0 जब आया तो 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, 0 फ्लैग सेट हो जाएगा क्योंकि आंसर 0 आया। तो समझ में आया, मतलब ये आपका एल के अंदर 0 नहीं आएगा जवाब, ठीक है, वो 5 ही रहेगा एल में, लेकिन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी बैकग्राउंड में, तो 5 में से 5 माइनस होगा और जो जवाब आएगा उसकी बिहाफ पे फ्लैग सेट होंगे। तो चूंकि 0 आएगा, जवाब में 0 आ रहा है तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन तो नहीं अभी तक जो बात कही। ठीक है, क्लियर है। ये अगला जो एग्जांपल यहाँ पर देखिए, एग्जांपल अगली ये दी हुई, डेस्टिनेशन अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू छोटी है, लेस देन है सोर्स से, ठीक है, डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर सोर्स से लेस देन, तो क्या होगा। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर एल 4 मूव कराया, एल में एल के अंदर 4 आ गया, और फिर कंपेयर कराया एल को 5 से, यानी कि 4 एल में तो 4 है, ठीक है, 4 में से 5 माइनस होगा, डेस्टिनेशन में सोर्स माइनस होता है, तो कंपेयर, क्योंकि कंपेयर यही काम करता है बैकग्राउंड के अंदर, डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करता है, तो 4 में से 5 माइनस होगा तो जवाब क्या आएगा, -1। और जब -1 आएगा जवाब में, चूंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा यहाँ। लेकिन एल के अंदर वही 4 ही रहेगा, ये नहीं है कि यहाँ पर -1 आ जाएगा, एल में वही 4 रहेगा, सब्ट्रैक्शन का जवाब नहीं आएगा उसमें, लेकिन बैकग्राउंड में जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी उसकी बिहाफ में फ्लैग की वैल्यू चेंज होगी, तो इस मरतबा कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। क्लियर होगी बात। तो इस बिहाफ पे आप देखो, कोई आपकी इफ की कंडीशन बन रही है, इफ 4 इज ग्रेटर देन 5, इफ 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये काम कर लो, इफ एल्स बन गया आपका एक तरह से। अब आप देखिए कंपेयर इंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ रिजल्ट जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन के निकलेंगे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे फर्स्ट में देखें क्या लिखा है, डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर छोटी होगी सोर्स से, लेस देन होगी, तो 0 फ्लैग जो है 0 रहेगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू बड़ी होगी सोर्स से, तो 0 फ्लैग 0 रहेगा, कैरी फ्लैग भी 0 रहेगा, ठीक है, इस सूरत में दोनों फ्लैग 0 रहेंगे, डेस्टिनेशन की वैल्यू ग्रेटर देन होगी सोर्स। और थर्ड में बताया, डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर इक्वल हुई सोर्स के, तो क्या होगा, 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, क्योंकि जाहिर जब इक्वल होगी तो डेस्टिनेशन भी 5 है, सोर्स भी 5 है, 5 में से 5 माइनस किया 0 आएगा, तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा और कैरी फ्लैग उस सूरत में 0 रहेगा, ठीक है। तो ये तो मतलब आप देख लीजिएगा, और ये चीजें जाहिर है याद भी होनी चाहिए एक तरह से, कि डेस्टिनेशन सोर्स से छोटी है तो क्या होगा, तो फ्लैग की वैल्यू क्या बनेगी, कैरी और 0, तो ये चीज। अच्छा, कंपेयर रिजल्ट्स, अब यहाँ पर कंपेयर रिजल्ट्स देख लें। अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू छोटी है सोर्स से, तो ये अल्लाह मतलब ये इसमें आप इसमें ये बताया गया, साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग के बराबर नहीं हो सकते कभी। अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू छोटी होगी सोर्स की वैल्यू से, तो साइन फ्लैग ओवरफ्लो फ्लैग कभी बराबर नहीं होगी, यानी कि अगर साइन फ्लैग 1 होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा, अगर साइन फ्लैग 0 होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग 1 होगा, दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता दोनों 0 हो जाए। इस तरह से
अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू बड़ी हुई सोर्स से तो साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग दोनों 0 होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे। यानी साइन फ्लैग अगर 1 है तो 0, ओवरफ्लो फ्लैग भी 1 है। अगर साइन फ्लैग 0 है तो ओवरफ्लो फ्लैग भी 0 है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी इफ डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स। एंड थर्ड वन इज डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स। अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स के बराबर हुई, अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स के बराबर हुई तो 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या देखिए आप, 0 फ्लैग 1 हो रहा है, क्योंकि जाहिर है सोर्स में डेस्टिनेशन जो है वो माइनस होगा, 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। तो बहरहाल ये इसका कंपैरिजन के रिजल्ट्स थे जो उसको यहाँ पर दिखाया गया। अब इसकी इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। When ax equals 5 and is compared to 10, ax की वैल्यू 5 हो और आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, 10 से। The carry flag is set because subtraction 10 from 5 requires a borrow। ठीक है, यानी कि 10 में से 5 में से 10 माइनस करोगे तो उसमें बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लोगे तो जाहिर है कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जब माइनस होगी हमेशा कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स पे 5 मूव करा है एक्स के अंदर और आपने कंपेयर किया है एक्स 10, तो 5 में से एक्चुअली 10 माइनस होगा बैकग्राउंड में, तो बोरो लिया जाएगा। तो उसकी बिहाफ पे कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और 0 फ्लैग 0 रहेगा। और ये थी एग्जांपल पहली वाली। ये दूसरी एग्जांपल में देखते हैं क्या है, कंपेयरिंग 1000 टू 1000। ठीक है, यानी कि सोर्स भी 1000 है, डेस्टिनेशन भी 1000 है। तो sets the 0 flag because subtracting the source from the destination produces 0। तो ये भी 1000 है, यानी 1000 को आपने मूव कराया AX में और 1000 को आपने मूव दूसरे रजिस्टर में मूव कराया CX में। AX में 1000 है, CS में भी 1000 है। फिर आपने कंपेयर किया CX AX, 1000 को 1000 से कंपेयर किया, 1000 में से 1000 माइनस होगा तो जवाब क्या आएगा, 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, सेट हो जाएगा और कैरी फ्लैग जो है वो 0 रहेगा। थर्ड एग्जांपल यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें क्या किया है, कंपेयरिंग 105 टू 0 क्लियर बोथ द 0 एंड कैरी फ्लैग्स because subtracting 0 from 105 would generate a positive non-zero value। तो यहाँ देखिए 105 जो है वो SI रजिस्टर में, SI रजिस्टर का नाम है। ठीक है, ESI का जो 16 बिट वर्जन है वो SI है। तो 105 मूव कराया गया SI में और फिर कंपेयर कराया जा रहा है यहाँ पे SI 0 से, यानी कि 105 में से माइनस करेंगे 0 तो जवाब तो 105 ही रहेगा। 0 फ्लैग भी 0 रहेगा और कैरी फ्लैग भी 0 रहेगा। यानी कि जब डेस्टिनेशन की वैल्यू बड़ी होगी सोर्स से तो हमेशा 0 फ्लैग भी 0 रहेगा, कैरी फ्लैग भी 0 रहेगा। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछनी हो कर सकते हैं। सब चीजें क्लियर है स्लाइड में? वेरिएबल, ऐसा है वेरिएबल नहीं है, ऐसा है जो है रजिस्टर है। ESI का जो है ना, ESI 32 बिट का होता है, ऐसा है जो है वो 16 बिट का होता है। ESI का 16 बिट वाला है वर्जन, जैसे ECX का 16 बिट वाला CX होता है। वेरिएबल भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रजिस्टर रखो, वेरिएबल भी रख सकते हैं, लेकिन वही कानून रहेगा जो ग्रेटर अगर डेस्टिनेशन बड़ा है सोर्स से तो क्या जो उसकी भी यहाँ पे जो फ्लैग सेट होंगे वो वही रहेंगे। तो जो रूल्स है वो वही रहेंगे, चाहे वेरिएबल हो चाहे रजिस्टर हो। अच्छा जी, अब कंडीशनल जंप्स करते हैं, यानी कि वही अपना इफ एल्स बनाना है और ये इफ एल्स बनाएंगे जो हम वो इन्हीं फ्लैग्स, स्टेटस फ्लैग की बिहाफ पे जो है हमारा
इफ एल्स की कंडीशन स्टेटस फ्लैग की बिहाफ पे हम देखेंगे कि कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ठीक है, ट्रू हुई तो वो चीज़ चलेगी, फॉल्स हुई ठीक है जैसे इफ एल्स में होता है तो फिर हम जंप कराएंगे, फॉल्स होने की बिहाफ पे जंप करवाएंगे। इस तरीके से हमारा इफ एल्स बन जाएगा। तो ये बात बड़ी ख्याल से कीजिएगा फाइनल एग्जाम में भी। मैं कहता हूँ इरवाइन की लाइब्रेरी के बगैर आप ये कोड लिख के दिखाएं तो लोग उसमें दोबारा डॉट इफ लिख रहे होते हैं तो मैं मार्क्स काट देता हूँ और अच्छे खासे मार्क्स कटते हैं इस बात पे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर तो वो प्रोग्राम कुछ रहा ही नहीं ना, क्योंकि उस प्रोग्राम में कुछ रहा ही नहीं। वो तो इफ की कंडीशन लगा के, वो इफ की कंडीशन तो उसमें लिखी हुई होगी मैंने कि अगर ये काम हो तो डॉट इफ से तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर वो 10 नंबर का सवाल है तो फिर 1 नंबर मिलता है उसमें अगर आपने डॉट इफ यूज कर लिया। तो इसका ख्याल रखिएगा। अगर मैंने नीचे लिखा हुआ है, नोट नोट करके लिखूंगा नीचे सवाल के आखिर में कि इरवाइन की रेडीमेड लाइब्रेरी यूज किए बगैर ये कोड लिख के दिखाएं। ठीक है, तो आपको फिर डॉट एफ, डॉट फाइल, डॉट फॉर, वाइल फॉर का जो लूप है वो भी यूज नहीं करना होगा, इफ की कंडीशन भी यूज नहीं करनी होगी, उसके बगैर पूरा कोड लिखना होगा। अभी अब आप ये समझ लेना कंडीशनिंग और कंडीशनल जंपिंग हम कैसे कर रहे हैं। डॉट इफ आपने किया नहीं रिवाइंड में, रिवाइंड में नहीं है ये डॉट इफ, डॉट इफ है ना रिवाइंड में। इफ कंडीशन लगाओ, किया ये नहीं किया? डॉट डॉट नहीं है, ऐसे ही इफ है, बगैर डॉट के इफ है, बगैर डॉट के तो इफ नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इफ की कंडीशन तो है ही नहीं असेंबली में। इफ आपने नहीं किया, अच्छा इफ है, डॉट इफ है, पूछ लूंगा उनसे डॉट इफ मैंने डॉट इफ करके कंडीशन ट्रू हो जाए मेरे ख्याल में। मैं मुझे याद आ रहा है डॉट इफ है शायद। हाँ, इफ की कंडीशन के लिए कंपेयर यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो कंपेयर यूज करके ही अपनी कंडीशनल जंप्स की मदद से हम जो है ना वो इफ एल्स की कंडीशन अपनी खुद बनाएंगे। अच्छा जी, कंडीशनल जंप्स यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिखाया है कंपेयर किया EX को 5 से, ठीक है। यूजिंग द कंपेयर इंस्ट्रक्शन सपोज यू वांट टू जंप टू लेवल L1, L1 लेवल में जंप करना चाह रहे हो। कब जंप करना चाह रहे हो? जब EX जो है उसकी वैल्यू 5 हो जाए। जब EX की वैल्यू 5 हो जाए तो आप चाह रहे हो कि L1 लेवल के ऊपर जंप किया जाए। तो अब ये देखो लिखा हुआ है इन द नेक्स्ट एग्जांपल इफ EX इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये EX की वैल्यू 5 के बराबर होगी तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन सेट्स द जीरो फ्लैग, कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है वो जीरो फ्लैग सेट कर देगी। देन द जंप इक्वल टू इंस्ट्रक्शन जंप्स टू L1 बिकॉज द जीरो फ्लैग इज सेट, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हो चुके जीरो फ्लैग सेट हो चुका होगा, तो अगर दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, कंपेयर कर रहा है यहाँ पर, कंपेयर कर रहा है EX को 5 से, EX में ऑलरेडी 5 है, EX में ऑलरेडी 5 है। तो जब 5 5 के बराबर होगा यानी कि 5 में से 5 माइनस होगा तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा बैकग्राउंड में। जब जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा उसकी भी यहाँ पे आप जंप करा सकते हो। तो जो आप यहाँ पर ये लिखोगे जंप इफ इक्वल, ठीक है। तो अच्छा तरीका याद रखने का ये है कि अगर डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों इक्वल हो गए तो जंप कर लो, तो जंप इफ इक्वल, ठीक है। बजाय ये कि जीरो फ्लैग को आप याद रखो, आप ये याद रखो कि अगर डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों बराबर है तो जंप करवाओ, ठीक है। तो जंप इफ इक्वल कहाँ पर जंप करवाओ? L1 पे, तो L1 के ऊपर जंप कर जाएगा अगर डेस्टिनेशन और सोर्स ज़ाहिर सूरत में बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो जंप नहीं होता, ठीक है। कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है। अभी कंडीशन ट्रू है तो जंप होगा। तो इस तरह से ही आपकी इफ की कंडीशन बन गई। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, कंडीशनल जंप्स हम पढ़ रहे हैं।
ये एग्जांपल देखें, ये देखो लिखा, अब यहाँ पर एक और स्विच है, एक और इंस्ट्रक्शन है जीएल इंस्ट्रक्शन, जेएल का मतलब क्या है, जंप इफ लेस देन। तो अब देखो यहाँ पर 5 मूव कराया किसमें, एक्स में, और 6 मूव कराया, सॉरी मूव नहीं करा रहे, 5 को एक्स में मूव कराया और 6 को कंपेयर किया एक्स के साथ, तो एक्स में 5 है, यानी कि डेस्टिनेशन छोटा है, सोर्स बड़ा है, ठीक है। तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो जाहिर है कैरी फ्लैग सेट होगा बैकग्राउंड में। तो इफ डेस्टिनेशन इज लेस देन सोर्स, तो फिर आएगा जंप इफ लेस देन। तो ये जो स्विच है ना, लेस देन ग्रेटर देन, ये आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। ये जो लेस देन ग्रेटर देन की वाली बात है ना, तो वो आपको डेस्टिनेशन के बिहाफ पे देखनी है। इसमें डेस्टिनेशन क्या है, छोटा है ना, एक्स में क्या है 5, सोर्स की वैल्यू क्या है 6, तो डेस्टिनेशन में छोटा है तो लेस देन, जंप इफ लेस देन, इफ डेस्टिनेशन इज लेस देन, ठीक है। यहाँ पर पीछे स्लाइड में क्या था, इक्वल, इफ डेस्टिनेशन, यहाँ पर हर मर्तबा स्विच के अंदर जो चीज बताई जा रही है हमेशा उसका मतलब डेस्टिनेशन से लेना। इफ डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स, इफ डेस्टिनेशन इज लेस देन सोर्स, ठीक है। तो आपको याद भी रहेगा और बड़ी आसानी से आप काम कर लोगे। उसको हमेशा डेस्टिनेशन की बिहाफ पे देखना। डेस्टिनेशन इफ लेस, जंप इफ लेस देन, इफ डेस्टिनेशन इज लेस देन सोर्स, जंप कहाँ करो, L1 पे जंप कर जाओ, L1 कोई लेबल होगा वहां पे जंप कर जाएगा। अच्छा, नीचे वाली एग्जांपल में देखो, यहाँ पर 5 मूव कराया एक्स में अब 5 आ गया, और एक्स पे 5 है और सोर्स क्या दिया हुआ है 4, तो 5 एक्चुअली बड़ा है 4 से, तो 5 इज ग्रेटर देन, डेस्टिनेशन में वैल्यू बड़ी है, तो जंप इफ ग्रेटर देन, ठीक है। हमेशा डेस्टिनेशन की बिहाफ पे जंप लग रहा है, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन की वैल्यू चूंकि बड़ी है तो जंप इफ ग्रेटर देन, ठीक है। तो अगर जंप करें, अगर ग्रेटर वैल्यू हो, कहाँ पे, L1 पे लेवल होगा जहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? सर आप कह रहे थे कि जी, इफ से हमें यूज नहीं करना, नहीं कर सकते, तो सर हम उसकी जगह कंपेयर से, सीएमपी से करेंगे। सीएमपी से करेंगे, बिल्कुल। ये आपकी इफ बन रही है, जैसे मैंने कोड लिख दिया कि भाई ये कोड लिखा हुआ है कि इफ एक्स ग्रेट, अगर ये मैंने ऐसी सुडो कोड लिखूंगा ना पेपर में, फॉर एग्जांपल ऐसे कोड लिखा हुआ है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन dx, समझ रहे? तो फिर ये काम करो कि सी एक्स की वैल्यू तो जो है वो बराबर कर दो और 10 के। अगर मैंने कहा ये लिखना है कोड, इस कोड को लिखने के लिए आपने रिवाइंड का रेडीमेड फंक्शन यूज नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, आप कंपेयर कराओगे पहले एक्स में, एक्स से हो सकता है मैं आपको वैल्यू बता दूं, अगर नहीं बताई तो आप जस्ट यही करोगे कि एक्स को डेस्टिनेशन बनाओगे, डीएस को सोर्स बनाओगे, जंप इफ ग्रेटर देन करोगे, जंप इफ ग्रेटर देन हो रहा है ना, जंप इफ ग्रेटर देन करोगे, फिर जंप की बिहाफ पे किसी लेबल पे भेज दोगे, L1 पे कहीं पर लेबल पे भेज दो, उस लेबल के अंदर क्या कराओगे, मूव करा दोगे सी एक्स को 10। अभी आगे हम ये करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कोड कैसे कन्वर्ट करेंगे, पूरा कोडिंग, कुछ एग्जांपल्स आएंगी आगे जिसमें हम कोड को पूरा इफ अपना इफ एल्स बना के पूरी जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, जे आई और जे जी में डिफरेंस, जंप इफ, जे आई क्या चीज है, जे एल है, जे आई नहीं है, जे एल है, ये जंप इफ लेस देन और जंप इफ ग्रेटर देन। जंप इफ लेस देन, जे एल का मतलब है जंप इफ लेस देन, यानी कि अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू छोटी होगी सोर्स से, तो लेस देन डेस्टिनेशन की बिहाफ से देखना है, ठीक है। तो अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू छोटी है सोर्स से तो जंप इफ लेस देन, डेस्टिनेशन की वैल्यू बड़ी है अगर सोर्स से तो जंप इफ ग्रेटर देन, ठीक है। लीना, ये आपका सवाल जो था वो आंसर किया।
अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कंडीशनल जंप्स। तो ये टाइप्स है क्योंकि जो x86 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है ना कंडीशनल जंप्स उसके अंदर रखे गए हैं, ठीक है ना। तो they are able to compare signed and unsigned integers and perform actions based on the values of individual CPU flags. तो साइंड वैल्यूज के लिए अलग अलग जंपिंग है, अनसाइंड के लिए अलग, यानी कि साइंड वैल्यू के लिए अलग फ्लैग्स जो है वो सेट हो रहे होते हैं, अनसाइंड के लिए अलग सेटिंग हो रही होती है फ्लैग्स की। तो उसकी बिहाफ के ऊपर कंडीशनल जंप्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो हम कैटेगरीज पढ़ लेते हैं कितने टाइप से कंडीशनल जंप्स जो है वो असेंबली के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखें डिवाइडेड किया गया है इसको 4 ग्रुप्स के अंदर। तो पहला क्या है, जंप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फ्लैग वैल्यूज, यानी कि कोई स्पेसिफिक फ्लैग वैल्यूज की बिहाफ पे जंपिंग हो रही है। जंप्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी बिटवीन ऑपरेंड्स और द वैल्यू ऑफ ईसीएक्स, यानी कि जंप्स कंडीशनल जंप परफॉर्म हो रहा है। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन का बराबर है, उसकी बिहाफ पे जंपिंग हो रही है। या फिर ईसीएक्स के अंदर कोई चीज आ गई, ईसीएक्स या सीएक्स, ब्रैकेट में यही लिखा है, इसका मतलब है या ईसीएक्स हो या फिर सीएक्स हो, इस रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू आ गई उसकी बिहाफ पे जंपिंग हो रही है। थर्ड कैटेगरी क्या है, जंप्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ अनसाइंड ऑपरेंड्स। अनसाइंड ऑपरेंड्स की बिहाफ कंपैरिजन, यानी कि अनसाइंड ऑपरेंड्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जंपिंग कैसे होगी, उसकी बिहाफ पे जंपिंग हो सकती है। और फोर्थ कैटेगरी है जंप बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ साइंड ऑपरेंड्स, साइंड ऑपरेंड्स की बिहाफ के ऊपर आप जंप कर रहे हैं। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन जंप जो है लाया करते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं सबको। तो पहली कैटेगरी क्या है, जंप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज। अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिए, ये स्पेसिफिक वैल्यूज की बिहाफ पे जंप हो रहा है। JZ लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा जंप इफ 0, यानी कि 0 का मतलब कि यहाँ पर ये हमेशा मुराद लेना डेस्टिनेशन की, ठीक है। यानी कि अगर डेस्टिनेशन के अंदर 0 अगर है, अगर डेस्टिनेशन के अंदर 0 है या, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर सोर्स और डेस्टिनेशन आपने माइनस किया, यानी कि कंपेयर किया सोर्स को डेस्टिनेशन से, और जाहिर है जवाब में अगर दोनों इक्वल है, सोर्स में भी 5 है डेस्टिनेशन में भी 5 है, ठीक है, तो 5 में से 5 माइनस होगा, जवाब क्या आएगा 0, क्योंकि आगे पीछे लिखा हुआ है आपने कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रजिस्टर हो सकता है, यहाँ भी कोई रजिस्टर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जंप इफ 0, उसी उसके ऊपर 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड में 1 होगा। जंप इफ नॉट 0, ठीक है, यानी कि डेस्टिनेशन में 0 नहीं है, डेस्टिनेशन यानी कि जो सब्ट्रैक्शन की कंपेयर की उसके अंदर अगर 0 नहीं है तो 0 फ्लैग 0 रहेगा। जंप इफ कैरी, यानी कैरी फ्लैग जब 1 हो जाएगा तो उसकी भी आप पे जंप करवा सकते हो। कैरी फ्लैग 1 होगी, आप कहोगे ये काम हो जाए। जंप इफ नॉट कैरी, कैरी फ्लैग जब 0 होगा उसकी भी आप पे कोई काम करवा सकते हो। जंप इफ ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो रहा है उसकी बिहाफ पे कोई काम हो सकता है। ये एक फ्लैग्स की वैल्यू की बिहाफ पे, फ्लैग वैल्यू की बिहाफ पे जंपिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि इससे फ्लैग की वैल्यू की आप कर सकते हो। जंप इफ नॉट ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं है, ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 0 है तो उसकी बिहाफ पे जंपिंग हो रही है। जंप इफ साइन, अगर साइन फ्लैग 1 है उसकी बिहाफ पे आप जंप करवा सकते हो। जंप इफ नॉट साइन, साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो उसकी बिहाफ पे जंपिंग हो सकती है। जंप इफ पैरिटी, अगर पैरिटी इवन है पैरिटी फ्लैग 1 हो जाता है। और जंप इफ नॉट पैरिटी, ठीक है, अगर पैरिटी नहीं है, यानी कि पैरिटी की फिगर अगर ऑड है तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि फ्लैग्स की बिहाफ पे जंपिंग हो रही है, इन फ्लैग्स की बिहाफ पे आप जंप करवा सकते हैं। क्लियर है? यस। हमने कहीं ये यूज किया है तो कहीं भी कैरी प्रोड्यूस हो रहा होगा तो फौरन जो है जंपिंग हो जाएगी। जंप इफ कैरी के बाद आपने चेक लगाया। इक्वालिटी कंपैरिजंस, यहाँ पर इक्वालिटी कंपैरिजंस को देख लेते हैं।
तो जेई का मतलब क्या है? जंप इफ इक्वल, ठीक है, जंप इफ इक्वल क्या इक्वल? अगर डेस्टिनेशन और सोर्स इक्वल है, लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड दोनों इक्वल है, इसके बिहाफ पे जंपिंग हो रही है। इसके अंदर ये बताया। जंप इफ नॉट इक्वल, जेएनई का मतलब है जंप इफ नॉट इक्वल, यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड दोनों अगर बराबर नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है, एक छोटा एक बड़ा है, कोई भी है, तो नॉट इक्वल होंगे, तो नॉट इक्वल के ऊपर आप जंपिंग करवा सकते हो। JCXZ का मतलब क्या है? अगर CX रजिस्टर जंप इफ CX रजिस्टर कंटेन 0, ठीक है, यानी कि जब CX रजिस्टर की वैल्यू 0 होगी, उसकी बिहाफ पे जंपिंग हो रही है। जंप इफ CX इक्वल टू 0, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे JCXZ, और नीचे जो लिखा दिखाया गया है JECXZ, क्या मतलब क्या है? जंप इफ ECX इज इक्वल टू 0, जब ECX की वैल्यू, या पूरा ECX लिखा है ना, ऊपर तो CX लिखा है, तो CX की वैल्यू 0 होगी, उसकी भी यहाँ पे जंपिंग हो रही है, और जब ECX की वैल्यू 0 होगी, उसकी भी यहाँ पे जंपिंग हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? यस सर, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स कोट किए ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आप देखो इसमें क्या लिखाया गया, मूव EDX रजिस्टर का नाम है A523। A523 एक वैल्यू है हेक्सा की, ये आपने मूव करा दी EDX रजिस्टर के अंदर, और फिर आपने कंपेयर इंस्ट्रक्शन चलाई, कंपेयर EDX के साथ कंपेयर किया इसको A523, यानी कि जाहिर है यहाँ पर भी A523 है, इसको इसका सोर्स भी आपने दे दिया, A523, ठीक है। 0 तो जाहिर है आपको इसलिए लगाया क्योंकि शुरू में अल्फाबेट आ रहा है, तो अल्फाबेट को वेरिएबल ना समझे हम, इसलिए 0 लगाते हैं क्योंकि वैल्यू हेक्सा की है, ये पहले कई बार बता चुका हूँ। अब आपने ये कंपेयर कराया, सोर्स में से डेस्टिनेशन माइनस किया, और सॉरी डेस्टिनेशन में सोर्स को माइनस किया, तो जवाब क्या आएगा? 0। लेकिन 0 रखेंगे नहीं EDX को, कंपेयर चूंकि रखता नहीं है, ठीक है, कंपेयर डेस्टिनेशन सब्ट्रैक्शन करके रखता नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में सब्ट्रैक्शन हो जाती है, तो 0 आ जाएगा, और 0 की बिहाफ पे जंप इफ नॉट इक्वल। अच्छा, तो फिर बहरहाल ये कंपेयर करवा रहा है, और जंप इफ नॉट इक्वल, जंप अगर ये दोनों बराबर नहीं है, डेस्टिनेशन और सोर्स बराबर नहीं है, तो जंप कर जाए L5 पे। L5 कोई लेबल होगा, उस लेबल L5 के ऊपर जंप कर जाएगा। जंप इफ इक्वल, अगर ये दोनों बराबर हुए हैं, तो फिर कस पे जंप कर जाए L1 पे, L1 कोई लेबल होगा, ठीक है, वहां पर जंप कर जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जंपिंग आप करा रहे हो, ये आपका इफ एल्स बन रहा है, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ ये काम करो, इस लेवल में कोई काम बता देना, वो काम करेगा, और जब अगर इक्वल है तो ये काम करो, इस लेवल में कोई काम बता देना, तो इस तरह से आपका इफ एल्स बन गया। यहाँ पर देखिए अगली एग्जांपल के अंदर, मूव BX 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 आपने BX में रखवा दिया, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। कंपेयर और सब्ट्रैक्ट में फर्क है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में भी सब्ट्रैक्शन होती है, कंपेयर में भी सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन कंपेयर में सब्ट्रैक्शन करने के बाद रिजल्ट को रखा नहीं आता रजिस्टर में, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट को रख दिया जाएगा रजिस्टर में, ठीक है।